आज सुबह भी साधना कक्ष में कौन कौन थे, मैंने एक सवाल किया था साधना कक्ष में। आप सबको मैंने एक सवाल किया ना साधना कक्ष में, क्या पूछा था मैंने कि तुम में 1 करोड़ लोग पूजा पाठ जप तप सब करते हो, सनातनी होने के नाते सनातन धर्म के जितने भी अनुष्ठान आचरण संस्कार और जितने भी विधि विधान सब में बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, क्या सब पर कृपा हो रही है? बोलो सब पर कृपा हो रही है? सुबह वही तो सवाल उठाया था मैंने, सब पर कृपा हो रही है तो किस पर होगी कृपा? ध्यान रखना, अनुष्ठान विधि विधान आपसे कुछ विशेष आचरण की आवश्यकता को मांगते। क्या मांगते हैं? विशिष्ट आचरण। पूजा कर लो तो काफी है, नैवेद्य चढ़ा लो तो काफी है नहीं भगवान, सामने बैठे हुए भगवान मेरे हैं, उनके होते हुए मुझे दुख नहीं आ सकता, उनके होते हुए मुझे तकलीफ नहीं आ सकता, उनके होते हुए मुझे चिंता नहीं आ सकती, उनको होते हुए मुझे डर नहीं हो सकता। ये विश्वास उस पूजा के साथ जिसका जुड़ जाएगा वही आदमी जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? जिसमें विश्वास होगी। आप में वही कमी है, आप में पूजा की कोई कमी नहीं बहनों। आपने घी खूब डाला है दीपक में, आपने अगरबत्तियां खूब जलाई है, आपने गुलाब खूब चढ़ाए हैं, आपने नैवेद्य फल अच्छे त्योहारों में खूब चढ़ाए हैं, लेकिन कमी है अंदर में वो हिम्मत की कि मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है। ये है क्या? देखिए इसमें कमी है, आप ही मान लोगे, मान लो अच्छे से कि इसमें कमी है, मुझ में संदेह है। जब तक संदेह है आपके अनुष्ठान और विधान कभी कोई प्रकार के शुभ फल देने वाले नहीं हैं। और छोटा सा देखो, इतना बड़ा कमल चढ़ाने का जरूरत नहीं, इतना बड़ा गुलाब चढ़ाने का जरूरत नहीं, एक पांखुड़ी भी चढ़ा दोगे लेकिन विश्वास से चढ़ा दोगे तो वो पांखुड़ी करोड़ कमल से ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। जय जय गुरुदेव। क्या लेके आएगा मेरी बच्चियों? बोलो क्या लेके आएगा? सकारात्मक सोच। क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच। आप बोलो, आप में पूजा भक्ति नहीं होती तो कथा में आते क्या? ये मंडप में बैठते क्या? भक्ति है इसीलिए तो आए, लेकिन भक्ति और कुछ आपसे मांगता है, भक्ति और कुछ आपसे चाहता है। वो क्या चाहता है? क्या आप जिनकी भक्ति कर रहे हो उनके होते आपको कभी कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास मांगता है भक्ति आपसे। वो नहीं है आप, है क्या? देखो वो नहीं है, घबरा घबरा के पूजा कर रहे हो, डर डर के आराधना कर रहे हो, मन में चिंता सता रही है कि मेरी आराधना मेरी पूजा से कैसे भी मैं संकट से मुक्त हो जाऊं। अरे प्रभु की पूजा मिल गई तभी तू संकट से पहले से ही मुक्त हो गया है, वो विश्वास दिल में रख। जय जय गुरुदेव। तू पहले से ही संकट मुक्त है। अच्छे से जो एग्जाम लिखते हैं, सामने से मैसेज आया कि एग्जाम के परीक्षा के पेपरों का उत्तीर्णता का मार्क डाला जा रहा है, सामने से मैसेज आया। मैं आपको बोलता हूँ, इनमें कोई बच्चे एग्जाम लिख के आए हों? मेरी बच्ची हाथ उठाओ जिन्होंने एग्जाम लिखा है। जिसको अच्छे से एग्जाम लिखने में मन में पूरी तरह से एक संकल्प सफलता आ गई, भाई मैंने अच्छे से एग्जाम लिखा है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, वो रिजल्ट के लिए डरेगा क्या? नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? दिनेश इधर आजा बेटा, आगे बैठ, इधर बहुत दूर हो गया है तेरा मेरा रिश्ता, बहुत दूर हो रहा है, इधर सामने आ जा। जो एग्जाम अच्छे से लिख लिया है उसको कोई चिंता आएगी क्या अपने रिजल्ट की? नहीं आएगी। हाँ, तो पूजा जिसने अच्छे से कर लिया है उसको भी उसके फल की चिंता नहीं आनी चाहिए, वो भी आपके लिए एग्जाम है। जय जय गुरुदेव। वो आपका एग्जाम है। जैसे विद्यार्थियों के लिए पेपर में एग्जाम लिखा जाता है, विश्वासियों के लिए मन में उनके प्रति श्रद्धा से लिखा जाता है पूजा पाठ। आप लोग कभी भी मुंह लटका के बैठे रहते हो, बेटा मेरे साउंड से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, भाई तू यहाँ आके देख ले, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तूने किया क्या है। अब समझ लो मेरे बच्चों, आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। क्यों? आप सदगुरु के चरण में। मैं सदगुरु हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा हो जाएगा कि महाराज जी खुद को सदगुरु बोल रहे हैं। गुरु जी के गुरु जब तक इस सिर पर बैठे हैं तो उनकी कृपा से हम सब सदगुरु ही हैं।
क्योंकि उनकी कृपा है। जब तक हम सब संस्कार सद्गुण को ही धारण करेंगे, मुझे तो विश्वास है। आपको मैं बोलूं कि भाई पूजा करने के पहले विश्वास रखो, मेरी गुरु पर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मैं आपको क्या भाषण दूंगा, न क्या ज्ञान दूंगा। मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास है कि मुझे सद्गुणी, सदाचार, संस्कारी नहीं, आपके जीवन को सुधार के बदलने की ताकत भी प्रभु ने मुझ में दिया है। जय जय गुरुदेव। आप कैसे भी आओ इस पंडाल में, कैसे आना आपके हाथ में है, कैसे भेजना ये मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपको कैसे भेजूं, जय जय गुरुदेव। कैसे भेजूं आपको, बोलो कैसे भेजूं। दुखी आए हो तो दुखी भेजूं, नहीं भगवान, चिंता में आए हो तो चिंता में भेजूं, नहीं भगवान, कष्ट में आए हो तो कष्ट में भेजूं। नहीं भगवान। तो मैं आपको कष्ट, दुखी, चिंता में नहीं भेजूंगा। ये पहले 14 दिन की कथा के लिए पहले विश्वास का रिजर्वेशन करो आप अपने जीवन। जय जय गुरुदेव। आप में वो विश्वास का रिजर्वेशन आना है। क्या आना है? विश्वास का रिजर्वेशन। फिर देखो मैं क्या बताता हूँ। मैं 14 दिन में जो यहाँ बताने वाला हूँ ना, भले हल्द्वानी का एक आदमी मुझे नहीं जानता हो और मैं टपक गया हूँ, ये अलग बात है, लेकिन जो मैं 14 दिन में यहाँ बताऊंगा ना, आगे 1000 साल में माइका लाल का बाप आके नहीं बता पाएगा हल्द्वानी में। एक गारंटी की बात बता दूं। जय जय गुरुदेव।